पृथ्वी अपनी पूरी गोल है, ये जैसे कि अपना चांदा है, भी बोलते हैं इसको। इस टाइप अपन ने इसको मान लिया। ग्लोब तो देखा है अपन ने, पूरी गेंद जैसा है। इसमें उत्तरी ध्रुव मतलब इस साइड वाला, अपन अभी दक्षिणी में खड़े हैं, इस साइड वाला ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। वो इसके पॉइंट है। चुंबक में भी एन और एस रहता है कि नहीं, ऐसा इसके भी दो पॉइंट है, ध्रुव। अब इसमें रहता है ग्लोब के ऊपर एक ऐसी लाइन खींची हुई है जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये ईस्ट है, ये एशिया है, पूर्व से पश्चिम की ओर आड़ी लाइन। इसका नाम ही देखो, आ से चालू हुआ है। कंफ्यूज रहता है, खड़ी वाली को अक्षांश बोलेंगे, आड़ी वाली को। आ से आड़ी बोलो तो आ से अक्षांश, तो ये अक्षांश रेखा हो गई। इसका इंग्लिश नाम है लेटीट्यूड। लेटी का मतलब लेटने वाला। तो अपन पक्का दिमाग में बिठाना, कुल मिला के याद करना है कि जो आड़ी रहेगी अक्षांश, खड़ी वाली की कल बात करेंगे यहाँ पर, अभी केवल अक्षांश की बात कर रहे हैं अपन। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर एक ऑब्जेक्टिव आता है अपना कि अक्षांश रेखा किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, पूर्व की पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ तक ये ऐसा इस टाइप का ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो ऐसी अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री पर, ऐसे नीचे भी 1-1 डिग्री पर बराबर समांतर। तो ये यहां से लगा के यहां तक कितनी रेखाएं हो जाएगी? 90। ऐसी ऐसी नीचे कितनी हो जाएगी? 90। तो कुल मिला के अक्षांश रेखा कितनी हुई? 180। गलत। 30,000। देखो, एक तो ऊपर वाली 90, नीचे वाली 90, ये जो बीच वाली रेखा, जो भूमध्य रेखा अपन ने खींची है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं अपन, इसके ऊपर 90 है, नीचे भी 90 है। तो बीच वाली तो अपन ने छोड़ दी, इसके भी 90। तो ये कितना हो जाएगा? एक देखते ही। तो टोटल कितनी हो गई? 181। ये तो हुआ तुम्हारा देशांश। अक्षांश रेखा 181 होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 181 आता नहीं। कभी कभी क्या आता है? 179 आता है। ऐसा क्यों? जो दिख रही है अपने को 181 हो रही है, इसमें क्या है, जब गेंद रहती है ध्रुव पर चपटी है, ये पृथ्वी के ध्रुव पर चपटी है, मतलब यहाँ पे केवल बिंदु रूप में आती है, दो खाली बिंदु है, उसको रेखा नहीं बोलेंगे अपन, इसलिए इसको -2 कर दिया इसने, 179 हो गया। कितनी हो गई? कभी ऑब्जेक्टिव में 181 ना आए, 179 आए, तो अब तुम्हारा दिमाग में रहेगा कि 181 हुआ, लेकिन ये होएगा कितना? 179 भी आए, उसको सही मानेंगे। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, कि जो आखिरी में ताप के ऊपर अपन लाइन खींचेंगे अपन, बिंदु रूप रहेगी, तो 2 माइनस हो जाएगी। ये तो हो गई तुम्हारी 179। ओके, एक ऑब्जेक्ट ये क्लियर हुआ। अब इनके बीच की दूरी, ये सभी समांतर है, समांतर मतलब बराबर दूरी पे चलती है। कितनी दूरी है? पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की लंबाई अपने को जानना है। उत्तरी ध्रुव से कोई व्यक्ति दक्षिणी ध्रुव तक आएगा तो कितना किलोमीटर चलेगा? ये तो है 1-1 डिग्री पे। जैसे अपन चांदे पे कोण बनाते हैं, ये ऐसा कोण बनाते हैं, यहाँ पे कोण तो यहाँ पे रहेगा 1 डिग्री का, लेकिन आगे जाते 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 खेल जाएगा, ऐसी भुजा खेल जाएगी उसकी। तो यहाँ से कोण बनाएंगे तो ये इसके बीच की दूरी कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। कितनी दूरी थी दोनों के बीच की? 111 किलोमीटर। तो 90 ऊपर है, 90 नीचे है, कितनी हो गई? 180। 180 में अगर अपन गुणा करेंगे 11 का, तो करीब करीब ये आएगा 19,800, मतलब 20,000 के करीब, 20,000 किलोमीटर है। इस ध्रुव से इस ध्रुव तक जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? 20,000 किलोमीटर अपने को चलना। हनुमान जी संजीवन लेने गए थे हिमालय, इस नक्शे से इस किनारे से उस किनारे, मतलब 20,000 किलोमीटर उन्होंने 12 घंटे में ही पार कर लिया उड़ के वो। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बीच की दूरी। इस बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य मतलब बीच में से काटी है अपन ने, बीच में से 2 हिस्से कर दिए, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। 2 चीजें हो गई। कितने गोलार्ध होते हैं? 2।
आधा हिस्सा ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, आधा हिस्सा नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ये क्लियर हो गया। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, बीच वाली रेखा भी कहते हैं। तो एक रेखा 23.5 पे नीचे रहती है, एक रहती है ऊपर 23.5 डिग्री पे नीचे। देखो ऊपर वाली को बोलेंगे कर्क रेखा, ये भी अक्षांश रेखा। ये रेखा कौन सी आएगी? कर्क। ये आएगी मकर। अगर याद नहीं रहे अपने को, मकर, मकर, मगर, मगर ऐसे याद रख लो। मतलब नीचे समुद्र, नीचे के हिस्से में कौन रहता है? पानी में कौन रहता है? मगर। तो नीचे जो रहेगा उसको, ये भी 23.5 डिग्री पे, ऊपर भी 23.5 डिग्री पे। तो ऊपर वाली को बोलेंगे कर्क, तो नीचे वाली को बोलेंगे मकर। संक्रांति अभी आएगी अपनी। तो इस रेखा के ऊपर सूर्य लंबवत किरण डालेगा तो वही मकर संक्रांति आएगी। सूर्य मकर राशि का जब सूर्य आता है, कोई मकर संक्रांति 23 इस पे आएगा, लंबवत पड़ेगा। कोई भी अपना पुराण में भी वही है, पुराण भी वही गणित ही है अपना वो। तो ये मकर राशि में जब सूर्य आता है, जब मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को हर वर्ष आती है, तो मकर संक्रांति होती है। तो नीचे वाली रेखा को बोलते हैं मकर रेखा, तो ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क। अब कभी कभी तुमने सुना है कि उज्जैन से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरी है? तो अपना उज्जैन यहाँ पे कर्क रेखा गुजरी है, जहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, उस पर उस एक तारीख आती है 21 जून या 23 दिसंबर को आती है। हाँ, उस दिन सूर्य की किरण लंबवत रहती है, उस दीवार की छाया नहीं रहती है, तो उसको बोलेंगे अपन कर्क रेखा। इसको बोलेंगे मकर रेखा। एक रहता 66.5 डिग्री, ऊपर भी रहता 66.5 डिग्री। अटलांटिक और आर्कटिक व्रत ऐसा ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये है अपना पूरा सिस्टम। अब इसको छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 179 या 181। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये सभी समांतर रहती है, बराबर दूरी पर रहती है। तो सब आड़ी वाली, लेटीट्यूड, लेटी हुई आड़ी रेखा है, इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री ऊपर वाले को कर्क, तो 23.5 डिग्री नीचे वाले को मकर। तो जो बीच में से हिस्सा होता है ऊपरी वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। दो कम क्यों हुए? ये बिंदु रूप में दो अक्षांश रेखा है, ये अभी हुई अपनी अक्षांश रेखा है। सबसे बेस्ट चीज देशांतर रेखा है। उससे समय का निर्धारण कैसे होता है अगले वीडियो में अपन कोशिश करेंगे। मेरा सामाजिक विज्ञान विषय नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश करी कि मेरे हिसाब से जितने भी प्रश्न तुम्हारे बनते हैं 8वीं में, तो मैंने कोशिश करके बताया। ठीक है।